हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या कमाल किया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम हर रोज आप लोगों को लेवल्स देते हैं। कल भी हमने आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल दिए थे, ठीक है ना। और हमने बोला था भाई ये जो लेवल हमने लगाया इस लेवल के ऊपर हमको बाइंग करनी है, उसके नीचे सेलिंग करनी है। मार्केट में दोस्तों क्या हुआ, निफ्टी में सबसे पहले हुआ ये कि भाई मार्केट खुलती है गैप अप। तो भाई जैसा मैंने ऑलरेडी सब लोगों को बता रखा, अगर गैप अप मार्केट खुल रही है तो ध्यान रखिए हमें तैयारी करनी है नीचे के लिए, ठीक है ना। और मार्केट को एक समय देना है ताकि हम मार्केट को अच्छी तरीके से समझ पाएं मार्केट क्या कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों होता उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि भाई पहली कैंडल एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है और फिर देख रहे हैं ग्रीन 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 करके 4-5 कैंडल जाती है, ठीक है ना। भाई देखिए सीधी सी बात है, जब तक हमें कोई रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट नहीं मिलता तब तक हम कोई एंट्री नहीं करते, आप लोगों को ये पता ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बाद हमको रिजेक्शन मिला। हमने एक्सपेक्ट ये किया था भाई इस कैंडल के बाद मार्केट दोबारा रिटेस्ट करके अगर ऊपर जानी होगी तो यहीं से मार्केट ऊपर चली जाएगी, बट मार्केट ऊपर भी नहीं गई, आप लोग देख पा रहे होगे मार्केट यहाँ से ऊपर भी नहीं गई, फिर मार्केट नीचे आ गई। अब भाई ये सोचा जा रहा था कि मार्केट हो सकता है ये एम पैटर्न बना के तोड़ के इसके नीचे चली जाएगी, लेकिन यहां पर ये सपोर्ट रखा था। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता तब तक हम ट्रेड नहीं करते नीचे के लिए। तो भाई नीचे भी मार्केट नहीं, अब क्या था भाई यहाँ पे कुछ नहीं, वेट एंड वॉच था। यहाँ पे क्या लगा भाई मार्केट हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करके यहाँ से जब हम इसको एक चैनल में पैक कर देते हैं, आप लोग देख पा रहे होगे ये हम सिर्फ प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर इसको एक चैनल में डाल देते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई जब प्राइस इस चैनल के ऊपर निकलता है और रिटेस्ट करता है तब यहाँ पे बाइंग आएगी, बट हम यहाँ पर तो बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि हमने अब रेजिस्टेंस ये मार्क कर लिया, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। अब क्या करते हैं भाई यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे डब्बा बंद करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, डब्बा बंद करते हैं, मतलब कंफर्मेशन हो गया भाई कि सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, फ्राइडे का दिन है और सेलर्स आज माल बेचेंगे, आज कल परसों मंडे तक आराम से बैठ के हमारा प्रीमियम खाएंगे, ठीटा डिके होगा और कुछ नहीं होने वाला। और दोस्तों वैसा ही पूरे दिन हुआ, इसी वजह से आज हमने अपने ग्रुप में भी कोई ट्रेड नहीं दी थी, कोई ट्रेड हमने इसी वजह नहीं दी थी। ये तो दोस्तों बात हो गई निफ्टी की। अगर हम बात कर रहे हैं एज पर टेक्निकल एनालिसिस, अगर हम इसको ईएमए एज पर हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको ईएमए के अकॉर्डिंग काम कर तो क्या होता है भाई, ईएमए के अकॉर्डिंग भी जब प्राइस इसके ऊपर जाता इसके नीचे धराता तो क्या होता, कुछ नहीं होता भाई। ईएमए के अकॉर्डिंग जब ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, यहां पर आप अपनी ट्रेड बना लेते 100%। इस जगह पे आप अपनी ट्रेड पंच कर देते और जैसे ही पंच करते आपका स्टॉप लॉस लग जाता, तो ईएमए आज आपको 100% एसएल देने वाला था। अब बात कर लेते भाई वीवैप की, वीवैप क्या कहता है। वीवैप देखिए क्या कह रहा है भाई, वीवैप कह रहा है भाई ऊपर जा रहा है वेट कर लो, फिर आया, फिर यहां से ऊपर गया, इस जगह पे मार्केट कह रही है कि भाई बाइंग कर लो, बट हम वेट करते हैं हाई टूटने का, नहीं बाइंग हो कोई बात नहीं। फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहां आके इस जगह पे देखिए लगा दोस्तों मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन फिर मार्केट यहीं इसी लेवल टकरा के फिर नीचे जाती है। फिर यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज होती है, सेंटर क्लोज होती है, फिर अगली कैंडल ये जब क्लोज होती है, यहाँ पे लगता है भाई चलो वीवैप एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे ट्रैप, यहाँ पे हमारे हमको ट्रेड मिलेगी। बट दोस्तों यही तो ट्रैप जोन था, ये देख पा रहे हो आप लोग, यही तो सपोर्ट जोन है, ये देखिए ये सपोर्ट जोन था। इस सपोर्ट जोन के नीचे मार्केट जाने के लिए हमें इस लेवल को टूटने का वेट करना था। तो दोस्तों अगर वीवैप के अकॉर्डिंग ट्रेड करते तो भी आप ट्रैप होते, ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रैप होते, बट अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो तो आप कहीं ट्रैप नहीं होते और आज आपकी ट्रेड नहीं बनती। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट में काम कर। अब दोस्तों कल क्या हो सकता है भाई, कल के लेवल लगा। सबसे पहले आज आप दोस्तों एक चीज देख पा रहे हो, बहुत अच्छी चीज जो मार्केट में दिख रही है, वो दिख रहा है कि भाई यहां पर हुआ क्या है, हमारे हाई शिफ्ट हुए हैं। अभी तक हाई, हमारे हाई और लो डाउन साइड शिफ्ट हो रहे थे, अब हमारे हाई अपसाइड शिफ्ट हुए और लो भी अपसाइड शिफ्ट हुआ है। मतलब मार्केट में थोड़ी सी उम्मीद जगी है, कुछ लोग आए हैं। अब ये प्रॉफिट बुकिंग, ये रिट्रेसमेंट है या डायरेक्शन है, ये किसी को नहीं पता। ये तो भाई अगली चाल क्या होगी उसके अकॉर्डिंग बता पाया जाएगा कि क्या हो सकता है। ये तो भाई मार्केट क्या करती है ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। लेकिन मार्केट क्या कर सकती है ये हम जैसे लोग जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर बात कर लेते भाई, अब क्या करना है कि मंडे को क्या हो सकता है। मंडे को दोस्तों दिन क्या होता है, डेट क्या होने वाली, आज अगर आपका 19 है तो कल 20 होगा, फिर 21 होगा, देन 22 होगा। तो बात कर लेते दोस्तों यहाँ 22 दिसंबर की, मतलब 22 तारीख होने वाली है मंडे को। अब क्या करना है, अब करना यह है कि भाई कैसे काम करेंगे भाई। दोस्तों आंख बंद करके दिमाग में बैठा लो, आंख बंद करके दिमाग में बैठा लो भाई 26,000 के ऊपर माल जाएगा।
तो हम काम करेंगे। हम कहाँ काम करेंगे? अगर मार्केट 26,000 के ऊपर जाएगी तो हम लॉन्ग करेंगे। तो लॉन्ग की लेवल मार्क कर लेते हैं, लॉन्ग अबव 26,000। ठीक, सीधी सी बात, और दिमाग नहीं लगाना। अब बात कर लेते हैं भाई शॉर्ट की। शॉर्ट क्या हो सकता है भाई? देखिए शॉर्ट के लिए भी हमारा सेम लेवल रहने वाला है। ये लेवल आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा, जब तक मार्केट यहां से अगर बाउंस की है तो एक बार ये जो लेवल आप लोगों को दिख रहा है, ये लेवल एक बार टूटना जरूरी है, ये लेवल। ठीक, तो यहां पर हम दोस्तों एक लेवल मार्क कर रहे हैं। इस लेवल के नीचे मतलब 25,900 के नीचे हम शॉर्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो शॉर्ट बिलो 25,900, साफ साफ नोट कर रहे हैं यहां पे, शॉर्ट बिलो 25,900 ये लेवल हमारे होने वाले हैं। कब के लिए भाई? ये लेवल होंगे हमारे मंडे के लिए। ठीक, 25,900 के नीचे शॉर्ट करेंगे और बाकी इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ये दोस्तों था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं भाई बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों? बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, हमने लेवल्स लगा के दिए थे। हमने कहा था इस लेवल के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक, हमने क्या कहा? इस लेवल के ऊपर हम काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है भाई। मार्केट में हुआ क्या? पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल रिजेक्शन। गुड भाई, रिजेक्शन देख लेते हैं। ऊपर से ये आया हमारा रिजेक्शन आने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं कैंडल नीचे आके क्लोज करती है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहां पर हम क्या करते हैं भाई, मार्केट जब तक इस जोन के नीचे नहीं आती, भाई नैरो रेंज, आप रेंज देखिए 184 पॉइंट की रेंज है। जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आती, मार्केट फिर यहाँ से रिटेस्ट करने जाती है, और फिर रिटेस्ट करके जब नीचे आती है फिर भी इस लो को नहीं तोड़ती है, तो हम क्या करते हैं, यहीं कहीं आकर जैसे ही 11 बजता है भाई, हम अपना टर्मिनल बंद कर देते हैं। और पूरे दिन बैंक निफ्टी भी एज इट इज निफ्टी साइडवेज एक जोन में फंस के रह जाती है, और मार्केट में सारा दिन कुछ नहीं होता है। दोस्तों इस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है, इस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है। तो इसमें भी कोई ट्रेड नहीं भाई। नया क्या हुआ भाई? नया कुछ हुआ? नया भाई एक चीज हुई है कि रेंज और नैरो हो गई है और सक्रिय हो गई है। ठीक है ना? जो हमारे हाई और लो थे वो हमारे और सक्रिय हो गए, मतलब बहुत कंजेस्टेड हो गया। अब क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करना है, हमें अपना काम करना है। हमें लेवल लगाने भाई, ये रहा हमारा लो। हाई तो हमारा लगभग, हाई भी डाउन साइड शिफ्ट हुआ, लो भी अप साइड शिफ्ट हुआ है। मतलब मार्केट में कुछ नया चमत्कार नहीं हुआ है। ठीक है ना? कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि मार्केट में कोई चाल आई हो। क्या कर लेते भाई? कुछ नहीं करते। यहाँ पे एक काम करते हैं, शॉर्ट हमारा क्या होने वाला, 58,900 के नीचे हम शॉर्ट करने वाले। ठीक, शॉर्ट का लेवल हमारा होगा 58,900 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग का लेवल के दोस्तों क्या होगा? लॉन्ग के लेवल की अगर बात करते हैं भाई, तो लॉन्ग हमारा 5900 क्या आ रहा है, 59,150। भाई इस लेवल के ऊपर आप लोग आराम से 150 के ऊपर लॉन्ग कर लीजिएगा, कोई बुराई नहीं इसमें करने में। हो सकता है यहाँ पर आपको ये लेवल दिखा, लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं क्लोजिंग हाई के आसपास हुई है, मतलब हो सकता है कि मार्केट अगले दिन गैप अप खुल सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं, गैप अप खुलती है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेती है, रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, हम मार्केट में काम करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो ये तो लेवल हो गए आपके इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक काम और कर लेते भाई, ये तो मैंने लगा दिया, एक साथ में यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लगा लो, ताकि आप हाई और लो से कंफ्यूज ना हो जाओ। ये आपका हाई डे लो है, ये आपका डे लो हो गया। और एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा वेटेज दे दीजिएगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर ना निकले तब तक आप मार्केट में काम मत कीजिएगा, मेरा कहना है। बाकी सेटअप बनता है तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, बट थोड़ा सा रेस्पेक्ट कीजिएगा इस चीज़ को, तब काम कीजिएगा। ठीक है ना? तो ये दोस्तों लेवल हो गए हमारे किसके भाई, ये लेवल हो गए हमारे सेंसेक्स के, इसको भी बैंक निफ्टी के, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट से भाई सेंसेक्स में। सेंसेक्स ने क्या किया देख लेते हैं भाई। सेंसेक्स की अगर वहीं बात करते हैं तो सेंसेक्स में भी देखिए मार्केट ने क्या किया। हमने साफ साफ लेवल दिए थे भाई, लॉन्ग करना है 84,780। ठीक है भाई, इस लेवल के ऊपर आ गई, लॉन्ग करने के तैयार है। अब हुआ क्या, पहली कैंडल ने अपसाइड दिया, दूसरी कैंडल ने अपसाइड दिया, तीसरी कैंडल यहीं कहीं क्लोजिंग हो गई, दम तोड़ दी।
भाई चौथी कैंडल की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये तोड़ के ऊपर जाएगी, लेकिन आप लोग देख पा रहे होगे ये चौथी कैंडल के लिए ये रिजेक्शन बन रहा था। यही लास्ट जो है लेवल जो 16 तारीख का हाई था, ये रिजेक्शन जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर नहीं निकलेगी, तब तक मार्केट में हम कंफर्म ट्रेड नहीं मानते। कोई बात नहीं भाई, उसके बाद क्या हो भाई, अगली ट्रेड बनती है। अगली 1 2 3 4 5 6 छठवीं अगली कैंडल आती है भाई रिटेस्ट के लिए। हम समझते हैं कि भाई रिटेस्ट के लिए यार, अब रिटेस्ट करके भाई ये हाई निकलना चाहिए, चलो ये हाई भी नहीं निकला, फिर नीचे आई मार्केट, फिर नीचे आई, फिर नीचे। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18वीं कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी। टाइम कितना हो रहा था, 10:40 हो रहा था भाई। 18वीं कैंडल ने इस जगह पे क्लोजिंग दी, ठीक है ना। लेकिन ये क्लोजिंग कौन सी थी, ये क्लोजिंग थी 85,000 के ऊपर की। साफ साफ दिख रही होगी, ये क्लोजिंग थी 85,000 के ऊपर की। तो अगर 85,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है इस जगह पे, मतलब फिर इस लेवल का रिटेस्ट होना भी जरूरी है। अगर क्लोजिंग किसी बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल रही है तो उसका भी रिटेस्ट होना जरूरी है। दूसरी चीज, यहां तक आते आते लोग देख रहे हो 10:40 हो गया, ठीक है ना। बहुत पॉसिबिलिटी कम होती है कि आप ऐसे किसी दिन पैसा कमा पाओगे जब 10:30 तक या 11:45 तक कोई मोमेंटम नहीं मार्केट को मिलता है। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर जैसे ही आपकी ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, आप रिटेस्ट का वेट करते हो फिर से कि भाई अब ऊपर गई है, ये एक मेजर लेवल तोड़ा, इसको रिटेस्ट चाहिए, और रिटेस्ट के नाम पे फिर नीचे आती है। अब क्या करते हो भाई, यहां से आगे फिर नीचे आते, फिर यहाँ, अब यहाँ पे कुछ नहीं करते भाई, यहाँ पे सिस्टम बंद करते, कोई ट्रेड नहीं करते, साफ सुथरा। ये तो बात हो गई आपकी प्राइस एक्शन के। अब ईएमए की बात करें, भाई ईएमए क्या कह रहा है, ईएमए तो ये कह रहा है कि भाई जब ये कैंडल नीचे क्लोज होती है, जब ये कैंडल नीचे क्लोज, यहां कहीं आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, बट यहां पर आप लोगों को साफ साफ ये लेवल का रिजेक्शन दिख रहा है कि भाई यहां से नीचे ट्रेड नहीं जा सकती है। तो यहां ऐसी जगह पे दोस्तों काम करना समझदारी नहीं होता। बात कर लेते हैं वीवेब की। वीवेब क्या भाई, वीवेब भी आप लोग देख पा रहे होगे, वीवेब लगभग फ्लैट चल रहा है। वीवेब फ्लैट चल रहा है, वीवेब में भी कुछ नहीं हो रहा है, पूरा दिन वीवेब साइडवेज रहा, मतलब कोई ट्रेड नहीं बनी। इसलिए हमने किसी की भी कोई भी ट्रेड आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं किया किसी भी तरह का, ठीक है ना। वरना हम प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को रिकमेंडेशन जरूर करते हैं। अब क्या हुआ भाई, एक खुशखबरी है कि हाई शिफ्ट हो गया, गुड। अगली खुशखबरी भाई, लो बहुत शिफ्ट हो गए। लो हमारा 234 था, अब वो लो हमारा चला गया 734, मतलब 500 पॉइंट हमारा चला गया। मार्केट भाई गैप अप खुली थी, मार्केट भी देखिए गैप अप खुली थी, लगभग कितनी गैप अप खुली थी, 300 पॉइंट का मार्केट में गैप अप खुला था। तो भाई गैप अप मार्केट खुलती है तो या तो मार्केट रिवर्स आती है या तो मार्केट साइडवेज होती है, और इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं होता, या तो रिवर्स आती है या साइडवेज होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भाई मार्केट ने एक साइडवेज जोन प्ले किया है सारा दिन। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कल मतलब मंडे को कैसे काम करेंगे भाई, देखिए सीधी सी बात है, ये आप लोगों का लेवल लगा लो का, इस लेवल के नीचे, मतलब ये 800 का लेवल जो है, अगर इस लेवल के नीचे 800 लेवल नीचे ये आ जाएगा, अगर ये लेवल इस लेवल के नीचे मार्केट निकलेगी तो ही हम डाउन साइड के काम करें। शॉर्ट बिलो क्या भाई, 750 कर लो, शॉर्ट बिलो हमारा 750, 84,750 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। और लॉन्ग के लिए दोस्तों, लॉन्ग के लिए तो बहुत मतलब गजब वाली बात होगी अगर आप इसको फॉलो कर लो, ठीक है ना। अगर आप इसको फॉलो कर लो ये जोन, तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं निकल रही है तब तक आप कोई काम मत कीजिए। ये जोन का पास होना जरूरी है, मतलब कि 85,000 के ऊपर निकलना जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारे लेवल्स हो गए किसके, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेस के। इन लेवल्स को आप मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए। कोई कंफ्यूजन होता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, जो आपको स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं परफेक्ट बनाएगा, जिसकी नॉलेज आपको परफेक्ट बनाएगी। और दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप इसको सीख नहीं लेते अच्छे से, तब तक इसमें कूदने की गलती मत कीजिएगा। ये अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई भी बिजनेस, स्टॉक मार्केट दूर की बात, कोई भी बिजनेस, आपको ठेले लगाने की अगर अकल नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप ठेला लगाओगे तो वो भी आपके लिए जुआ बन जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन, तब तक के लिए नमस्कार।
साथिया नहीं जाना कि निफ्टी बैंक सेंसेक्स